यूक्रेन के बाद अब ताइवान में भी युद्ध करीब करीब शुरू हो चुका है। चीन ने ताइवान को 3 दिशाओं से घेर लिया है और इस बीच शी जिनपिंग के रूस दौरे पर ऐसा पर्दाफाश हुआ जिसने बाइडेन को भी सन्न कर रख दिया है। क्या चीन ने ताइवान पर कब्जा प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया है? क्या चीन को ताइवान के वजूद को खुद में मिलाने का सबसे नया बहाना मिल गया है? इन सवालों के जवाब से ज्यादा जरूरी ताइवान के इस मंजर को गौर से देखना और ध्यान से समझना है। इसे युद्ध का अभ्यास नहीं बल्कि ताइवान पर चीन का सीधा हमला समझिए। चीन ने ताइवान को 3 तरफ से घेर लिया है। उत्तर, दक्षिण और पूरब से ताइवान को शी जिनपिंग की सेना ने घेरकर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिका जाकर स्पीकर केविन मकार्थी से मुलाकात क्या की। शी जिनपिंग का पारा गर्म हो गया और उन्होंने चीन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ताइवान में घुसकर हेकड़ी दिखाने का फरमान जारी कर दिया। जिसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने 8 से 10 अप्रैल तक ताइवान की खाड़ी में कॉम्बैट रेडिशन पेट्रोल और यूनाइटेड स्वर्ड ड्रिल शुरू कर दी है। ऐसे में अब ताइवान के आसमान में लड़ाकू विमान गरजने लगे हैं। समंदर में युद्धपोत उतर गए हैं। जमीन पर रॉकेट लॉन्चरों के साथ आर्मी भी एक्शन में है। कुछ ऐसा ही या इससे भी खतरनाक जंगी माहौल अगस्त 2022 में भी बन गया था, जब अमेरिका की तब की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी और इससे चीन की त्योरियां इस कदर चढ़ी कि उसने बेहिसाब मिसाइलें ताइवान के समंदर में दागी। तब भी अब की बार की तरह ही चीन की नेवी और एयरफोर्स ने ताइवान में घुसकर युद्ध अभ्यास किया था। अब पता चला है कि चीन की एयरफोर्स ने ताइवान पर हमले के लिए अपने जासूसी विमान CH-4 और UAV BZK के जरिए टारगेट समेत तमाम जरूरी सूचनाएं इकट्ठा कर ली। इसी महीने 3 अप्रैल के बाद से चीन ने अपने डिस्ट्रॉयर चांगचुन और फ्रिगेट अनयांग को भी पूर्वी चीन सागर से ताइवान के करीब तैनात कर दिया है। पांच अप्रैल को तो चीन ने परमाणु ताकत से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर शेनडोंग को भी ताइवान की खाड़ी में ला खड़ा किया। युद्धाभ्यास के तौर पर चीन के इस वार पर ताइवान भी पलटवार से पीछे नहीं हटा है। ताइवान की तीनों सेनाओं के जवानों ने ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज कर चीन को करारा जवाब दिया है। खुद ताइवान के राष्ट्रपति ने भी 2 टूक कह दिया कि चीन की ऐसी हिमाकतों के आगे उनका देश झुकेगा नहीं। 国际社会看到，在面临压力与威胁的时候，台湾会更团结。 绝对不会因为受到打压而屈服，更不会因为受到阻碍而停止跟世界交流。 ताइवान के अस्तित्व को मिटाकर उसे खुद में मिलाने की ख्वाहिश चीन की बरसों पुरानी है। 1949 में जब गृह युद्ध के बाद ताइवान ने अपनी पहचान एक आजाद मुल्क के तौर पर कायम करनी शुरू की, तभी से ये देश चीन की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। बीते साल अगस्त में तो ऐसा लगा जैसे चीन इन बारूदी हमलों में पूरे ताइवान को खत्म कर देगा।
अमेरिका की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन के एतराज को दरकिनार करते हुए न सिर्फ ताइवान की यात्रा बेहिचक पूरी की, बल्कि आजाद ताइवान की पुरजोर वकालत भी की। और अब प्रेसिडेंट साई इंग वेंग ने अमेरिका जाकर स्पीकर केविन मकार्थी से मुलाकात की और ताइवान की आजादी में वॉशिंगटन के योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया। In a world where democracy is under threat, and the urgency of keeping the beacon of freedom shining cannot be understated. President Reagan said it best: freedom is never more than one generation away from extinction. It must be fought for and defended constantly by each generation. In our efforts to protect our way of life, Taiwan is grateful to have the United States of America by our side. As we confront the unique challenges of our time. इस मौके पर अमेरिका के स्पीकर ने भी चीन का नाम लिए बगैर ताइवान को तानाशाही खतरे से निजात दिलाने में हर मुमकिन मदद का वादा किया। Clear, we take our support for the people of Taiwan seriously and are determined to speak with one voice. The relationship between the people of the United States and Taiwan have never been stronger in my lifetime. We live in a decisive moment in history and must act with urgency. Tension in the world are at this highest point since the end of the Cold War. As authoritarian leaders seek to use violence and fear to provoke needless conflict. The bond between the people of America and Taiwan is foundational and long-standing. Together, our people have weathered multiple crises and cooperated in important areas of technology, trade, and human rights. अमेरिका के दौरे से साई इंग वेन जैसे ही ताइवान लौटी, वैसे ही बौखलाहट में चीन ने ताइवान को घेरकर जंगी अभ्यास शुरू कर दिया। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है और दुनिया की कोई ताकत इसे चीन से अलग नहीं कर सकती। 题不是什么民主问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。台湾是中国领土不可分割的一部分，中国的主权和领土完整从未分割，也绝不允许分割。 प्रोपेगेंडा में महारत रखने वाले चीन ने ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेंग की अमेरिका के स्पीकर केविन मकार्थी से मुलाकात पर इस एनिमेशन के जरिए तंज कर दिया। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में चीन के चंद लोगों ने ताइवान को अपना हिस्सा बताते हुए प्रदर्शन किया। शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाने के लिए हमले से भी पीछे नहीं हटने की बात कह चुके हैं। बतौर राष्ट्रपति तीसरी पारी में शी जिनपिंग के सबसे बड़े एजेंडों में ताइवान शामिल है। ऐसे में वॉर एक्सरसाइज को देखकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब ताइवान पर चीन के अटैक का स्टेज भी तैयार हो चुका है। जिसका ट्रेलर ताइवान के आसमान में गरजते चीन के फाइटर प्लेन J-11, J-16 और बॉमर H-6 की जोर आजमाइश से भी जाहिर हो रहा है। अब सूचना ऐसी भी है कि जल्द ही चीन अपनी मिसाइल ब्रिगेड का रुख भी ताइवान की तरफ मोड़ सकता है। हालांकि चीन की मंशा को भांपकर ताइवान भी अक्सर युद्ध की तैयारियों को अंजाम देता रहता है। अमेरिका भी साफ कह चुका है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो वो चीन पर प्रहार करने से भी नहीं चूकेगा। Posture has not changed, so we've not sent out any additional assets as far as I'm aware. There would be no reason for China to respond in any aggressive way. Transits like this are routine. I believe President Tsai has transited the United States 6 times since 2016. So at this point, there would be no reason for an overreaction from the PRC and
ताइवान के समंदर और आसमान में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की घुसपैठ को अमेरिका ने चीन का ओवर रिएक्शन बताकर इसे ज्यादा तूल ना देने की कोशिश की है। लेकिन सच ये है कि शी जिनपिंग के दिमाग में ताइवान युद्ध का प्लान बीते 11 साल से चल रहा है। तब से जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने और अब तीसरी बार प्रेसिडेंट की गद्दी संभालते ही उन्होंने उस प्लान को जमीन पर उतारने का मन बना लिया है। इसके लिए शी जिनपिंग ने यूक्रेन पर रूस के जारी हमलों के बीच बदले वर्ल्ड ऑर्डर का फायदा उठाने की चाल भी चल दी है। चीन के राष्ट्रपति बीते महीने मॉस्को गए थे, जहां उन्होंने गुपचुप तरीके से व्लादिमीर पुतिन से बड़ी डील कर ली। शी जिनपिंग ने रूस जाकर वो कर दिया जो माओ जेडोंग भी नहीं कर पाए थे। दावे के मुताबिक उन्होंने रूस और जापान में झगड़े की वजह 4 विवादित द्वीपों पर चीन के रुख में ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से कह दिया कि वो रूस के कब्जे वाले कुरील द्वीपों की सीरीज पर जापान के दावे को नहीं मानते हैं, जबकि 1964 में माओ जेडोंग ने 4 विवादित द्वीपों पर जापान का हक बताया था। सवाल उठता है कि शी जिनपिंग ने ऐसा क्या किया? क्या इसका ताइवान विवाद से कोई कनेक्शन है? आपको बताएंगे। अभी आपको बताते हैं रूस और जापान में कुरील द्वीप का विवाद क्या है। कुरील आइलैंड चेन जापान के होक्काइडो से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप तक फैले हुए हैं। ये ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ 4 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान आज भी कुरील आइसलैंड्स पर अपना दावा जताता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ गैस और तेल के अकूत भंडार हैं। 1945 से होक्काइडो के उत्तर पूर्व के सभी द्वीपों पर रूस का शासन रहा है, लेकिन साल 1855 से जापान इटुरू द्वीप तक अपना अधिकार मानता रहा है। पिछले 5 साल में रूस ने कुरील श्रृंखला में कुनाशिरी, इटुरू, मटुआ और परमुशिरी द्वीपों पर अहम सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। चीन और जापान के बीच भी समंदर में सीमा विवाद है, लेकिन कुरील द्वीपों पर शी जिनपिंग ने चीन के 6 दशक पुराने रुख में बदलाव कर इरादे जता दिए हैं। इशारा साफ है, मानो शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से कह दिया हो कि वो उनके यूक्रेन पर हमले को जायज ठहराएंगे, बदले में पुतिन ताइवान पर हमले को जायज ठहराएं, ताकि रूस और चीन के कॉमन दुश्मन अमेरिका को यूक्रेन के बाद ताइवान में भी हराया जा सके।